हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस पी पी आर टी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इसके जो सिलेबस हैं पी वाई क्यूज़ हैं उन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें डी ट्रिपल एस पी की, जिसका कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 16 फरवरी से और ये अप्रैल तक चलेगा। तो इसमें सेक्शन ए और ये आपका बताएं सेक्शन बी, इन दोनों से 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और जो सेकंड वाला सेक्शन आपने देखा, ये पेडागोजी का पूरा टॉपिक दिया हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ये सारा कुछ सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 मार्क्स के आते हैं। 20-20 नंबर के ये 5 सेक्शन आते हैं, जिसमें होता है जनरल अवेयरनेस का 20 नंबर का, फिर रीजनिंग आपका आता है, फिर मैथ्स आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और जीएसटी क्या आता है। ठीक है, तो ये सभी आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, एनवायरनमेंट के अराउंड, ठीक है, सोसाइटी के अराउंड, एवरीडे जो इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशंस जो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। और अगर हम जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, तो जैसे रीजनिंग एबिलिटी, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, ये आपका रीजनिंग का टॉपिक आ गया। मैथ्स में देखिए, बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है मैथ्स का, परसेंटेज आता ही है, एवरेज आता है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम आपका आता है। उसके बाद रेशियन, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स, तो ये सभी किस में आते हैं, अरिथमेटिक में आते हैं। हिंदी में आपका नॉर्मली क्या करना है, वो कैब कर लेना है, यानी कि जो वर्तनी शुद्धि वगैरह आती है, ग्रामर सेक्शन, तद्भव तत्सम, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब कि वही विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, तो उनका करेक्ट यूसेज देख लेना है। इंग्लिश में भी सेम वही चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इन एडिशन टू दिस, क्वेश्चन ऑन वोकैब से रहेगा, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इनके करेक्ट यूसेज वुड ऑल्सो बी कवर्ड। तो ये आपका सेक्शन ए वाला पोर्शन होता है 100 मार्क्स का, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और ये जो पेपर होता है ऑनलाइन मोड में होता है। अब अगर हम नेक्स्ट के बारे में बात करें, नेक्स्ट जो है आपका ब्लॉक बी, यानी कि सेक्शन बी, यहाँ पे कुछ 19 टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ये टॉपिक्स लिए गए हैं। चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी, करिकुलम एंड लर्नर्स टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो इसमें बहुत सारे, अगर आपने बीटीसी बीएड किया होगा तो बीटीसी वाले ही तो पीआरटी भर सकते हैं, तो बीटीसी जिन्होंने भी किया होगा, ये सारे ही टॉपिक्स कहीं ना कहीं उनके चारों सेमेस्टर में ये पढ़ाए गए होंगे। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सारे लोग ये बताते हैं कि एनआईओएस की जो बुक्स आती हैं उनका ही समरी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। इसमें 40% तक आपको पास करना होता है, मतलब अगर 100 क्वेश्चन है तो 40 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आपके बढ़िया से नंबर वगैरह चेकिंग होगी। तो आई थिंक आपको ये सिलेबस की जानकारी मिल गई होगी। तो अब बात करते हैं कब कब एग्ज़ाम डेट है। तो फरवरी में 16, 17, 18, 19, 20, 23 को है। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, मार्च में है 26 और 31, अप्रैल में 3 और 10, तो टोटल 10 डेज़ होगा एग्ज़ाम, 16 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच में। ये कुल इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, मार्च में 2 दिन है, अप्रैल में 2 दिन है, बाकी के दिन यहाँ हैं। अब अगर हम यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट बात करें, जैसे इसको हम कवर कैसे करेंगे, तो पॉइंट नंबर 1 इज़ दैट कि हाउ वी कैन कवर दिस एंटायर सिलेबस। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे पहले इनके PYQs देखने हैं। क्या देखने हैं, PYQs देखने हैं। ठीक है, जो कि आपको इस चैनल के थ्रू कंप्लीट करा दिया जाएगा। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मैथ से, रीजनिंग से, एंड देन आपके जीके जीएस 1 बाय 1 करके आपके वीडियोस आते जाएंगे, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिससे आप इजीली उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो PYQs आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और हर एग्ज़ाम का एक थीम होता है, वो थीम आपको कैसे पता लगेगा कि किस टाइप के या
किस टॉपिक से ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनके पीवाईक्यूज़ देख लीजिए, आपको ईजिली पता लग जाएगा। ठीक है, तो पीवाईक्यूज़ आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगा लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, 7 से 8 या 8 से 10 इतने मॉक टेस्ट विल बी सफिशिएंट। तो ये आपको कर लेना है। ये दोनों ही काम अगर आप कर लेते हैं, DSSB के पीवाईक्यूज़ एंड मॉक, तो आपका ये एग्ज़ाम ईजिली निकल जाएगा। एंड आई थिंक इसमें ये भी होता है कि एक सेक्शन में आप ये चले गए, फिर नेक्स्ट सेक्शन में आप दोबारा से नहीं जा सकते। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ओके, ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। एंड अब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच ऑल द प्लेलिस्ट, एंड सब्जेक्ट वाइज हम टॉपिक वाइज इस वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और चैनल अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।